अगर आप भी सऊदी अरेबिया में जॉब करना चाह रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जॉब की क्या सूरत हाल है। क्या अगर आप ट्रांसफरेबल इकामा लेकर आते हैं तो आपको जॉब आसानी से मिल जाती है या नहीं मिलती है? क्या सूरत हाल चल रही है? किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब आप यहाँ पर ट्रांसफरेबल इकामा लेकर आते हैं, जिसको आज़ाद वीज़ा के नाम पे कहा जाता है। अगर आप वो लेकर आते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखें, सबसे पहली बात यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन की बात की जाए, चाहे आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, डिप्टी डॉक्टर हैं, एमएलटी हैं या फार्मासिस्ट हैं, किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो अब आजकल जो कंडीशन है जॉब्स के हवाले से मेडिकल प्रोफेशन में बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। क्यों मुश्किल हो चुका हुआ है? यहाँ पर सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो हर बंदा यहाँ पे मूव कर रहा है। अदर कंट्रीज़ के अंदर, गल्फ़ कंट्रीज़ में 2-2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया। तो सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसकी वजह से जो सा एक तो सैलरीज़ इन्होंने कम कर दी हुई हैं, ऊपर से सैचुरेशन की वजह से जॉब्स बहुत कम हो गई हुई हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट तो यही है कि जब भी अगर आपने सऊदी अरेबिया को कंसीडर करना है, पहले तो अपने जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो सारे पूरे करके आएँ। ठीक है? इनकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। आपके अगर किसी भी फील्ड से आप बिलॉन्ग करते हैं, जैसे कि अगर आपको पता है एमबीबीएस या मेडिकल फील्ड से हैं, तो आपको इनका लाइसेंस लेना पड़ता है, मेडिकल लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है? और मेडिकल लाइसेंस के बगैर आपको यहाँ पे जॉब कुछ, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर अगर हम वहाँ पर आ जाएँ एज असिस्टेंट जॉब ढूंढ लें या कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने। सब झूठ है कि कोई अगर आपसे कोई बोले कि आ जाएँ यहाँ पे लाइसेंस बगैर जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो क्योंकि अब जिनके पास लाइसेंस है, ट्रांसफरेबल इकामास हैं, उनको नहीं मिल रही है, तो आप सोचें अगर आप बगैर लाइसेंस के आएंगे तो फिर क्या कंडीशन होगी आपकी यहाँ पे। तो ये बात हो गई है। और दूसरी बात है कि अगर आप ट्रांसफरेबल इकामा पे आते हैं, आज़ाद वीज़े पे आते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। फिर आपको हर 3 माह के बाद अपने इकामा की, अगर वो 3 माह में जॉब नहीं मिली है, तो आपको अपने इकामा की फिर दोबारा से फ़ीस जो सी पे करनी पड़ती है। ये सारे मसाइल आपको फ़ेस करने पड़ेंगे। ठीक है? मैं कैसे यहाँ पर आया? मैं किन एजेंट्स के थ्रू यहाँ पर आया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से ही जॉब हंट करके आया था। मेरा पाकिस्तान में ही इंटरव्यू हुआ था। तो मैं, जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो मेरे यूट्यूब पे मेरी काफ़ी वीडियोस होती हैं। डॉक्टर अवैस टीमा के नाम से मेरी आईडी है यूट्यूब के ऊपर भी। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं कि आपने डाटा फ्लो कैसे करना है, मुबारिस प्लस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आइलैंड के लिए आपने करना है तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। मैं सारे काफ़ी डिटेल में वीडियोज़ बनाता हूँ वहाँ पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं फिर भी समझ आती, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बस ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो से ना ट्रांसफर कामास वगैरह पे ना यहाँ पर आएँ, क्योंकि जॉब की सिचुएशन अभी बहुत ख़राब चल रही है। तो अगर किसी को भी जॉब हंट करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूँ कि आप कैसे जॉब हंट कर सकते हैं। या नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वेबसाइट्स बताऊँगा, तो आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर जाके अपने रिलेटेड जो प्रोफेशन है वो सिलेक्ट करें, कंट्री सेलेक्ट करें, तो वहाँ पे काफ़ी सारे एजेंट्स आ जाते हैं, उनके थ्रू आपने कॉन्टैक्ट करना होता है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें।